चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी। अपनी से पूछा क्या ऐसी सही बात है, मैं तो आप पे बहुत भरोसा करता था। तो उन्होंने कहा नहीं आपको शक है, कोई प्रूफ हो तो ला के दीजिए। सर मेरा शक बढ़ता गया। ये 21 दिसंबर को घर से निकली लखनऊ के लिए कि मीटिंग है, फिर भी सर मैं भी इनको बिना बताए इनके पीछे पीछे लखनऊ आया और मैंने सर अपने आंखों से देखा ये लोग विभूति खंड स्थित मैरियार्ड होटल में रात भर रुकते हैं और जिसकी बुकिंग मनीष करता है। किसके आईडी से बुकिंग था? ये सर बुकिंग मनीष के आईडी से, और लोग रहते हैं वहाँ रात भर, सुबह निकलते हैं, 5000 का बिल जमा करते हैं। सुबह मैंने वहाँ सामने खड़ा हो गया मैं ज्योति के, हमने कहा आप ये क्या कर रही हैं, ये अभी मैं अनजान बोला कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये मनीष है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। आपकी पत्नी ने बोला? सर बोला। और सर उसी दिन से मेरा विवाद, शक जो है सच्चाई में बदला, विवाद बढ़ता गया, फिर विवाद आज यहाँ तक पहुँच गया है कि मेरी पत्नी ये बार बार मुझे कहती हैं कि मुझे स्वेच्छा से तलाक दे दो, वरना मैं कोर्ट जाऊंगी, कोर्ट से तलाक लूंगी, उसमें भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 376 अन्य गंभीर धाराएं लगा कर तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी, जेल भेज दूंगी, तलाक तुमसे लेके रहो। आपकी पत्नी का जेल? मनीष ने भी धमकी आपको दी कभी? सर मुझे एक बार हम लोग पारिवारिक ऐसे मनीष को लेकर झगड़े हो रहे थे, तो प्रायः जब भी झगड़े पारिवारिक पति पत्नी में होते थे जी तुरंत मनीष को कॉल लगा देती थी। तो एक बार मैंने देखा उनकी कॉल चल रही थी, तो हमने कहा कि स्क्रीन पे लिखा था मनीष दुबे, तो मैंने कहा मनीष को आप कॉल क्यों लगाई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पति पत्नी की बातें हैं, सुलझा लिया जाएगा, परिवार को बुलाया जाए। मैंने कहा अपने मम्मी पापा को बुलाइए, मेरे मम्मी पापा आ जाए, सब लोग बैठ के बातें कर लें, जो गलतफहमियां दूर कर लिया जाए। तो इन्होंने कहा नहीं मनीष मेरा सब कुछ है, मैं उसको सुनाऊंगी और आपको जो करना हो वो कर लीजिए। उसी समय मनीष दुबे ने मुझे फोन पे कहा कि ज्योति को तलाक दे दो, क्योंकि मैंने ज्योति की वजह से ही अपने पत्नी को भी तलाक दे रहा हूँ। ज्योति जी तुरंत मनीष को कॉल लगा देती थी। तो एक बार मैंने देखा उनकी कॉल चल रही थी, तो हमने कहा कि स्क्रीन पे लिखा था मनीष दुबे, तो मैंने कहा मनीष को आप कॉल क्यों लगाई हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पति पत्नी की बातें हैं, सुलझा लिया जाएगा, परिवार को बुलाया जाए। मैंने कहा अपने मम्मी पापा को बुलाइए, मेरे मम्मी पापा आ जाए, सब लोग बैठ के बातें कर लें, जो गलतफहमियां दूर कर लिया जाए। तो इन्होंने कहा नहीं मनीष मेरा सब कुछ है, मैं उसको सुनाऊंगी और आपको जो करना हो वो कर लीजिए। उसी समय मनीष दुबे ने मुझे फोन पे कहा कि ज्योति को तलाक दे दो, क्योंकि मैंने ज्योति की वजह से ही अपने पत्नी को भी तलाक दे रहा हूँ और हम दोनों लोग शादी करेंगे। अच्छा, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? हाँ, उनका कोर्ट में चल रहा है उनका। दिया नहीं है अभी, मामला पारिवारिक कोर्ट लखनऊ में चल रहा है। उनकी पत्नी ने जैसा बताया। उनकी पत्नी ने डीजी को शिकायत नहीं किया? डीजी से मिली वो, लेकिन वो एक महिला होते हुए उन्होंने कहा कि मैं कहाँ भाग पाऊंगी भैया, इसलिए वो थोड़ा से कमजोर पड़ गए। तो सोचे जो एक बाप और के लिए कितना दर्दनाक है कि बेटियां मिलना चाह रही हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा है। और खैर आलोक जी, 10 संडे आपके साथ है, तो सर मुझे बस आप ही लोगों जैसे ईमानदार पत्रकार पे भरोसा भी है सर, क्योंकि मैं शिकायत कर करके थक चुका हूँ। इसकी शिकायत मैंने सर प्रयागराज कमिश्नर को भी की है कि मुझे मेरी बेटियों से मिलना दिया जाए, कोई नहीं सुनता। एसओ धूमनगंज को भी मैंने किया, यहाँ तक कि सर डीजीपी साहब को भी मैंने कहा कि सर मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं बच्चों से आज तक कभी दूर नहीं रहा हूँ, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पत्नी मुझे फोन करके कहती है, मैसेज व्हाट्सएप पे लिखी है कि अगर घर आए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़े पद पे हूँ।
तुम कुछ नहीं कर पाओगे और जेल चले जाओ। कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ज्योति मौर्य अपने पद का धौंस जमाते हुए मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा के मेरे ऊपर एफआईआर, पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर करवा दी है। लेकिन जैसा मुझे मालूम है कि ज्योति मौर्य के पिताजी पारसनाथ जी ये चिराई गांव वाराणसी में आटा की चक्की चलाते थे, उनकी माँ गोलगप्पा बेचती थी। तो कितना दहेज दिए होंगे जिनके पास खाने के लाले हों? सर इसके सर गवाह हैं, और इन्होंने मुझे 5,000 रुपए तिलक दिया था, जो मेरे लिए 5 लाख के बराबर था, क्योंकि हम लोग सर कभी भी दहेज नहीं, दहेज विरोधी हैं सर। पूरे गांव से आप पूछ सकते हैं, और इनके गांव से भी पूछ सकते हैं, इनके गांव के प्रधान जी हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इनके बड़े भैया हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं लोग कि 5,000 ही हमने दिया था। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आप इससे ज्यादा। पूरी शादी 5,000 में हुई? पूरी शादी सर 5,000 में हुई है। अब ये दहेज उत्पीड़न का कैसे आरोप? ये इन्होंने आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए लेके आई थी और फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हैं सर यही आरोप लगाया थाने में सर। दुख की बात तो यही है सर कि फॉर्च्यूनर गाड़ी 2010 में ही शायद लागू हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है, लिखित शिकायत दिया है कि अपने पद के हिसाब से वो सर। और सर यही ज्योति मौर्य हमारी पत्नी जी 2015 में सिलेक्शन हुआ है, तो प्रतियोगिता दर्पण में सर इन्होंने लिखित रूप से दिया है कि मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य की वजह से ही आज मैं इतने बड़े पद को प्राप्त की, और आज वही पति, वही ससुर, वही बड़े भाई भसुर दहेज उत्पीड़न में केस झेल रहे हैं सर। केस लगा चुकी है वो? सर एफआईआर दर्ज हो चुकी है धूमनगंज थाने में सर। 7 को इन्होंने एप्लीकेशन दिया, 7 को एफआईआर दर्ज हो गई। मैं 25 अप्रैल का दिया हूँ, आज तक नहीं हुई सर, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि पूछताछ भी नहीं हुई इनसे। न कोई बुलाया गया सर, एसओ साहब ने हमें कोई सूचना नहीं दी, डायरेक्ट ये सूचना मिली कि एफआईआर दर्ज हो गई। हमने कहा किस चीज की? दहेज का। हमने कहा सर कोई इसका साबुत तो होगा, मैंने कभी प्रताड़ित। अगर सर मैं ये भी आपसे एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्होंने आरोप लगाया है 2010 से मैं दहेज मांग रहा था, तो सर क्या ये 13 साल इतनी प्रताड़ित थी कि कहीं शिकायत नहीं कर पाई? ठीक है सर, 13 साल छोड़ दीजिए, 2016 से ये एज ए रजिस्टर्ड अधिकारी हैं, और 2000 आज इस समय 6 साल हो गया, तो कम से कम 6 साल में तो अगर उत्पीड़न किया गया होता तो शिकायत की होती सर। लेकिन सर इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा मतलब है मनीष से। मनीष आ गया है, हमें तलाक लेना है, दहेज उत्पीड़न ये दिखाएंगी, इसीलिए इन्होंने धौंस लगाते हुए पूरा षड्यंत्र के खिलाफ करके थानेदार टॉपिक, इसकी मेरी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जब मैंने इस टॉपिक पर बात करना शुरू किया कि आपने ये ASDM D क्यों लिखा है मनीष का नाम, तो उन्होंने कहा घर का कोई व्यक्ति न जान पाए इसलिए लिखा है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, अब मैं मनीष ही लिखूंगी। ये ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है सर। तो आपने इसकी शिकायत होमगार्ड विभाग या शुगर मिल में, आपकी पत्नी इस समय है बरेली में मैनेजर के पोस्ट पे, दोनों जगह सीनियर ऑफिसर से आपने कंप्लेन की? सर मैंने इसकी शिकायत सर दोनों लोगों से की है, और बरेली शुगर मिल को भी सर लेटर दिया है, और डीजी सर के ऑफिस में 16 तारीख को मैंने रिसीव कराया लेटर, पिछले 16 को। आप मिले डीजी BK मौर्य जी? हाँ, मैं सर गया, अपनी सारी बातें बताई कि सर मेरी रक्षा कीजिए सर, और मेरा परिवार बचा लीजिए, क्योंकि सर मेरी इन दोनों, हमारे पति पत्नी और उस मनीष की वजह से मेरी बेटियां सर बहुत परेशान हो रही हैं, बहुत प्रेशर झेल रही हैं। मुझे सर रो रो के कहती हैं पापा आप आ जाओ, मुझे आपके साथ रहना है। सर मेरा एक बसा बसाया घर इस मनीष दुबे की वजह से बर्बाद हो गया है सर। मैं सर इतने सर प्रेशर में जी रहा हूँ, मन तो सर कहता हम कहीं ट्रेन से कट के मैं मर जाऊँ सर, क्योंकि सर मैं बच्चियों से कभी दूर आज तक नहीं रहा हूँ सर। समझ रहे हो? 9 साल की बेटियां सर। हौसला रखिए, हौसला। देखिए परिवार को किस तरीके, मनीष का नाम आप उससे रखियो, मनीष मिश्रा, मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखियो। तो अब नंबर रखियो। किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। आजा कसम की नहीं है मेरे पास नंबर। झूठ बोलते हो।
आपके मन में जोर नहीं था तो इतने मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे इतना मत था तो बोलते आपसे। हक तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ था हाँ नहीं है ना, नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? फिर आप मत बोलिए। बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही हैं, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहते थे, सब कहते थे, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं, लोग हैं 50 लोग फोन नहीं उठाते किसी फिर का। कोई किसी का फोन नहीं कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी तो होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, नहीं होगा। हमेशा बात करता है। अच्छा, रात को कोई फोन कर रहा है तो मैं बस रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा हूँ, पहुंच गया हूँ, और क्या जो पता था। अब सोचे मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस यही सब करिए आप। करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है ही है। यही हमको तय पति का कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने, 10 दिन कैसे ब्लॉक कर दिए? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे, अच्छा। क्यों बात किए भाई? बात ही नहीं थी, नहीं यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे तो थे? ब्लॉक कर दोगे। अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, करोगे और कन्विंस करोगे कि ब्लॉक कर दोगे। किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बतियाने गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है, उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी इच्छाएं दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ आप अपना तो एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में आए, फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। ये भी पता चलना। हाँ कि भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात क्यों नहीं बता? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कहीं हम तलाक दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की? मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप पहले स्वीकार लिया, चलो पहले आप जिसके साथ वो स्वीकार लिया, वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति था, पति बने रहो, मर जाओगे आपके कहने से थोड़ी ना मर जाएंगे, मरवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाए? हम क्यों मरवाए? मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, टैग मांगने से टैग कितना लेके आए थी तुम जानती हो, ठीक है ज्योति? कभी बैठ के ये सोचना का पैसा दिए थे तुम्हारे पापा, कम लाए थे ना, तभी तो कम लाए थे, तुम्हारे खाना देते थे 1.5 साल 5,000। उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग? हाँ बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। आप करवा रही हो, जांच करवा रही हो? हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी, आए और रहेंगे। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। चलो आप लड़ेंगे तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए, आप बताइए झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार यार बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है।